जो लोग बहुत सीरियस ट्रेडिंग को यूज करना चाहते हैं, बहुत सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हैं, इट इज लोडेड विद द डेटा, लोडेड विद द डेटा। सिंपल टूल है, सबसे सिंपल टूल ये है। अगर हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करें, ये टूल हमें ये बताने की कोशिश करता है कि बायर्स इनिशिएट कर रहे हैं या सेलर्स इनिशिएट कर रहे हैं, बायर्स हैवी हो रहे हैं या सेलर्स हैवी हो रहे हैं। बहुत अच्छा टूल है, आप इसको यूज करके देखिए, बहुत ही बढ़िया है। जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनेंगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा, ध्यान रखना। अभी कल के मार्केट में भी सेलिंग ही ओवर पावर कर रही थी, आज का बाजार खुलने दीजिए, समझ में आएगा कि आज सेलर्स इनिशिएट कर रहे हैं, बायर्स इनिशिएट कर रहे हैं। जो टूल्स हो सकते हैं आपसे यूज करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर में जो हम और भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल फीचर्स, लाइक आई मीन वी हैव सो मेनी ऑप्टिमाइजर्स, वी हैव स्ट्रेटजीज, पॉसिबिलिटीज है, ट्रैप इंडिकेटर्स, जहाँ कॉल ऑप्शन वाले कॉल राइटर्स ट्रैप हो जाते हैं या पुट राइटर्स ट्रैप हो जाते हैं, जहाँ हम कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन ले सकते हैं, वो स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। तो ट्रैप इंडिकेटर फॉर एग्जांपल, अगर हमें यहाँ पे जब तक मार्केट खुलती है डिस्कस करते हैं कॉल राइटर्स ट्रैप्स, अगर मुझे कॉल राइटर्स ट्रैप दिखाई देते हैं तो यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूँ एज पर दी सॉफ्टवेयर, एज पर दी एनालिसिस। वैसे भी पास्ट में अगर देखेंगे तो ध्यान से देखिए, राइट साइड में रिटर्न्स का एक कॉलम है राइट साइड में। जब देखिए डिक्सन में 19 मई को कॉल राइटर्स ट्रैप हुए थे और अभी तक कॉल राइटर्स ट्रैप हैं। प्राइस था 3000 रुपीज का और अब बढ़ के हो गया 4342। मतलब 19 मई से लेके 26 जून, 1.5 महीने के अंदर अंदर डिक्सन ने हमें 42% की हॉपिंग रिटर्न्स दी है, 42% की। दैट इज ह्यूज। क्यूमिंस इंडिया कॉल राइटर्स वर ट्रैप्ड ऑन 26 मई, एग्जैक्टली 26 जून है, एक महीने पहले 1748 रुपए के भाव पे। और एक महीने पहले उसकी कॉल ऑप्शन आपने परचेज की होती तो यहाँ भी 6% का गेन आपको आ रहा है। आईटीसी में फ्लैट है, आईटीसी मालूम है आपको बहुत ज्यादा हाई बीटा स्टॉक्स नहीं, आपको स्टॉक्स को चूज करना आना चाहिए। हाई बीटा स्टॉक्स होंगे तो वोलेटिलिटी का मजा ले पाएंगे। और बिंदो फार्मा 654 रुपीज पे ट्रैप हुए थे, 750 रुपये चल रहे, 7% की रिटर्न आ चुका है। वो 30 मई को, एक महीने से कोई भी कम टाइम, 30 मई को ही पीएफसी में कॉल राइटर्स ट्रैप हुए थे 182 के प्राइस पे, 9% की 9.9%, 10% की रिटर्न दे चुका है। आरडीसी में 10% की रिटर्न आ चुकी है। अपोलो टायर्स में 5%, 7%। देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ लॉसेस नहीं होते, लॉसेस भी होते हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ में 12 जून को, अभी 14 दिन पहले 10% की रिटर्न दे चुका है। 10% की रिटर्न अगर स्टॉक ने दी है तो उसकी ऑप्शन ने मल्टीपल रिटर्न्स दी होंगी, ध्यान रखना। पीईएल, पेरेवेल एंटरप्राइज लिमिटेड, 12 जून को कॉल राइटर्स ट्रैप हुए थे और 10% ये स्टॉक दे चुका है। कम से कम 3, 4, 9% की रिटर्न है। देखो यहाँ माइनस भी है, कहाँ पे? एस्ट्रल पाइप्स में 2017 में 2.5% का माइनस चल रहा है। कब आया? 13 जून को। ऐसा थोड़ी ना लॉस नहीं होंगे, लॉस भी होंगे, बट अगर किसी टूल की हमारी एक्यूरेसी 70-80% है, दैट इज ह्यूज। इतने सारे ग्रीन में 1, 2, 3, सिर्फ 3 रेड है। ये फ्लैट है, अभी 4 रेड है, फ्लैट है, अभी फ्लैट है। और अभी अभी जो स्टॉक्स में कॉल राइटर्स ट्रैप होते दिखाई दिए हैं, डॉक्टर रेड्डी, कैनफिन होम्स, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, इंडसइंड बैंक, एमएफएसएल, भारती एयरटेल, इंडस टावर, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, ल्यूपिन, श्रीराम, ट्रेंट, एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड देखो कहां से कहां गया, इसमें 180 से देख रहा हूं, इसमें कॉल राइटर ट्रैप चल रहे हैं और एक्साइड 180 से लेके 232 रुपए का भाव हो गया अभी तक। दिस इज सुपर्ब। एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस में मैं कब से कॉल राइटर ट्रैप देख रहा हूँ, 70 रुपीज से, आज उसका भाव 120 रुपए के आसपास में आ गया। करेंगे सो टूल जब तक नहीं होगा ना, तब तक मजा नहीं आएगा। आपके पास टूल होना बहुत जरूरी है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे आप साइन अप करेंगे, लॉग इन करेंगे, जो भी पेमेंट प्लान आप चूज करेंगे उसमें 1000 का डिस्काउंट जरूर मिलेगा इंस्टेंट। पर ऐसा नहीं आप उसके आपने लॉगिन आज बना लिया और डिस्काउंट आप 10 दिन बाद लेने जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आज ही आपको, जब भी आप लॉगिन करेंगे, जब भी आप आईडी बनाएंगे, परचेज कीजिए। मंथली प्लान लीजिए, ईयरली लीजिए, मंथली लीजिए, जिसको जैसा समझ में आए वैसा लेने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे टूल्स प्रो के लिए हैं, राइट। यहाँ क्या एफएनओ स्कैनर्स है, पार्टिसिपेंट डेटा देखो, ये कितना इंपॉर्टेंट डेटा है भाई, कितना इंपॉर्टेंट डेटा है, दिल को समझ में आता है। अब अगर मैं फ्यूचर इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ पे एफआईज लॉन्ग है 91,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ में, ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू, वॉल्यूम, जो आप करना चाहे, वॉल्यूम करना चाहे, कितना क्वांटिटी है, कितने पैसे के इंटरेस्टेड है। मतलब यहाँ पे 3262 करोड़ रुपए की ऑप्शन एफआईज ने फ्यूचर बाय किया हुआ है, तो फ्यूचर सेल किया हुआ 3423 करोड़ का। ऑप्शन इंडेक्स के अंदर में ये देखिए, ये वैल्यू है, मतलब नेट में सैलरी है बेसिकली। वो थोड़ा सेलिंग दिखाई दी है उनको 29 मई को, ये 29 मई की जो एक्सपायरी है उसमें वो थोड़ा सेलर दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक्स में बाइंग हो रही है, फ्यूचर के स्टॉक्स में बाइंग हो रही है, ऑप्शन के स्टॉक्स में भी बाइंग हो रही है। नहीं, इसमें भी थोड़ी सी एक लिटिल बिट सेलिंग है, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब नेक चल रहा है। तो डेटा इज लोडेड। डेटा में आपको क्या चाहिए वो सबसे बढ़िया, रोल ओवर कितना हुआ है ना, हिस्टोरिकल रोल ओवर आपको देखना है,
इतनी डेटा चीजें कि अभी तक मैं इसको पूरा नहीं देख पाया हूँ, पर मेरे काम की जितनी चीजें हैं मुझे बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है। बिल्टअप चेक करने, बिल्टअप ब्रेथ क्या है बाजार की, मतलब समझ में आता है ना कहाँ हो क्या रहा है भाई। कितने स्टॉक्स के अंदर में लॉन्ग हो रहा है, कितने में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, कितने में शॉर्ट्स हो रहे हैं, कितने में शॉर्ट कवरिंग हो रही है टाइम फ्रेम के हिसाब से। अच्छा, ये सिर्फ आपके फ्यूचर के स्टॉक्स के लिए ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी नॉन एफएनओ स्टॉक्स के लिए नहीं है। यहाँ पे अभी सेलर ही इनिशिएट करते, सेलर ही दबाव में है, सेलर से दबाव डाला हुआ है, सॉरी, राइट। ये भाई बड़ा जबरदस्त डेटा है यार, ये डेटा ना आपको कहीं मिलेगा नहीं। मैं बता रहा हूँ, आप दुनिया भर का खर्चा जगह जगह करते हो, थोड़ा खर्चा इसके ऊपर करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये पिछले 20 साल का डेटा मैं इस पर स्टडी कर सकता हूँ। पिछले 20 साल का डेटा अगर मैं स्टडी करूँ, ये देखो, तो जनवरी के महीने में निफ्टी नेगेटिव रिटर्न देती है, फरवरी में नेगेटिव देती है, मार्च से बुलिश होना स्टार्ट होती है, अप्रैल में 2% का एवरेज रिटर्न है, मई में ½ % का रिटर्न है, जून में 1% के आसपास का रिटर्न है, और जुलाई में वो 3% का रिटर्न देती है, अगस्त में 1.5%, सितंबर में 2.5%, अक्टूबर में 1.25%, नवंबर में 2.3% एंड दिसंबर में 2.88%। दिस इज अ ह्यूज डेटा गाइस, दिस इज अ ह्यूज डेटा। इस डेटा के लिए ये जो कंपनी है एनएससी को महीने के कम से कम 50 लाख रुपए देती होगी, ये पता है आपको। डेटा सोर्सिंग के लिए एनएससी को 50 लाख से ज़्यादा रुपए की फीस पे की जाती होगी, ये मैं बता सकता हूँ आपको मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। और ये डेटा अगर आपको 2-4 हज़ार रुपये में फ्री में मिलता है ना, वो फ्री है 2-4 हज़ार रुपये में। अगर आप सीरियस यूज़र है ना, तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए। अब जाओ ऐसा कोई टूल बना के देखो, करोड़ों रुपये लग जाएंगे टीम सेटअप करने में, सेटअप बनाने में, सॉफ्टवेयर फ्लोट करने में, परमिशंस लेने में, कॉम्प्लाइंस सेटल करने में करोड़ों रुपये लग जाते हैं। अगर हमको कुछ थोड़े से कुछ हज़ार रुपये देके अगर कुछ डेटा मिल रहा हो ना, तो मेरे हिसाब से अगर आप ट्रेडर हैं तो आप सबके पास होना चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहिए तो ले लेना। कूपन कोड यूज़ करना, मेरा नाम विपुल है, VIPUL, तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएंगे। यहाँ पे जुलाई में 2.88% की रिटर्न एक्सपेक्टेड है गाइस। वैसे भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी जुलाई के अंदर में 5%, 9.5%, 4.5%, 2002 में नेगेटिव रिटर्न दी थी 9% के आसपास की। उसके बाद की बात करें 5%, 9%, 8%, 1%, माइनस में कितनी होती है 3%, 1%, 1%, और ऊपर जाने को बढ़िया चलती है 1.5, 2.5, 4.5, 6, 6.5%, 8%, 9%। तो जुलाई कैन बी फैंटास्टिक मंथ गाइस फॉर निफ्टी स्पेशली, और आई कैन फाइंड आउट फॉर एनी स्टॉक फॉर दैट सेक। किसी भी स्टॉक के बारे में मैं उसका एनालिसिस करता हूँ, पिछले 22 साल का डेटा मेरे सामने आता है कि कौन सा स्टॉक कौन से महीने में परफॉर्म कर सकता है। करेगा नहीं करेगा गारंटी नहीं है, बट नियर टू दी एक्सपेक्टेशंस हो जाता है। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं। आप अपने स्टॉक के बारे में पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल रिलायंस की बात कर रहे हो आप, आपके पास रिलायंस है तो रिलायंस का परफॉर्म करता है भाई, रिलायंस जुलाई के महीने परफॉर्म करता है। देखो मई से अप्रैल फेब से चलना स्टार्ट होता है, गियर बदलता है मार्च में, अप्रैल में 4.5% की रिटर्न देता है। ये स्टडी कर लेना प्लीज आगे, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज लाइव एनालिसिस गाइस।